पांचवें चरण के लिए मतदान जारी। देश भर के 6 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी की 49 सीटों पर हो रही वोटिंग। यूपी के रण में राजनाथ सिंह, राहुल गांधी सहित कई दिग्गज। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। भीतर घातियों पर एक्शन की तैयारी। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवन सिंह की मौजूदगी में बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को लीगल नोटिस। कुमारी शैलजा ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर मांगा जवाब। अदालत जाने की दी चेतावनी। एमपी में बारिश के साथ बढ़ेगी तपिश। ग्वालियर चंबल में दिखेगा लू का असर। बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 5 जिलों में बारिश के आसार। नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश भर में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक देश भर में 36.73% मतदान हो चुका है और लगातार यहां पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक देश भर में 36.73% मतदान। यूपी में 39.55, झारखंड में 41 के आसपास मतदान। महाराष्ट्र में 27, बिहार में 34% के आसपास मतदान दिन में 1 बजे तक। ओडिशा में 36, जम्मू कश्मीर में 34.79% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में अब तक 48.41% मतदान हो चुका है। लगातार पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। लद्दाख में सबसे ज्यादा 52% के आसपास वोट डाले जा चुके हैं। देश भर में 8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई लगातार जारी है और 1 बजे तक का जो आंकड़ा है, अगर इन ऑल 49 सीटों पर देखें तो 36% के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाता है। यूपी में 39, झारखंड में 41% के आसपास अभी तक की वोटिंग। 1 बजे तक महाराष्ट्र में बात की जाए तो लगातार जो वोटिंग है वो जारी है। और 8 राज्य या कहें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जिस तरह से मतदान चल रहा है, अगर बात की जाए 2019 की इन्हीं 49 लोकसभा सीटों पर तो तकरीबन 62% के आसपास वोटिंग हुई थी। और 15 सालों का रिकॉर्ड देखें या हम 3 चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो कभी भी 63% से ज्यादा इन 49 सीटों का इन ऑल अगर परसेंटेज देखें तो इससे ज्यादा नहीं हुआ है। आज इसी घमासान पर 5वें चरण के रण पर जो 49 लोकसभा की सीटें हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इलेक्शन हीट में चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में है केदार सिरोही जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। केदार जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। वाणी जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और केदार सिरोही साहब, मैं आपके पास में आता हूं। 5वां चरण है, 4 चरण पूरे हो चुके हैं और इस चरण की बात करें तो 49 सीटें इस चरण में हैं। देखा जाए तो चाहे 2019 को हम पलट के देख लें या फिर हम 2014 को पलट कर देखें, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बेहतर यहां पर सीटें मिली थी। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 14 में सिर्फ 2 और 19 में सिर्फ 1 सीट आई थी। किस तरह से अनुमान लगाकर चल रहे हैं पांचवें चरण की 49 सीटों को लेकर? केदार जी, कांग्रेस क्या सोच के चल रही है? देखिए जी, हम लोग बड़े पॉजिटिव है पहले चरण से ही, जिस उम्मीद से हम लोग चुनाव में उतरे थे। और इस बार जो हम लोग चुनाव में उतरे तो हमारा विजन बहुत स्पष्ट था, हमारी जो प्लानिंग थी वो बड़ी स्पष्ट थी और जो हमारा कनेक्ट था वो बड़ा स्पष्ट था कि हमारे को जो मुद्दों पे ही रहना है, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जिनाइन मुद्दे हैं। जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, जब वो पैदल चले पूरे भारत में, पूरे कोनों में गए और उन लोगों से मिले जो हमारे प्राइमरी वर्कर भी नहीं है, हमारी पार्टी के प्राइमरी मेंबर भी नहीं है,
आम लोगों से मिले और आम लोगों की भावना और उनकी जो आवश्यकता है उनको उनने समझा। उनके साथ सारे लोगों ने फिर बैठ के चर्चाएं की, अलग अलग देश के अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग वर्ग के साथ में, किसान, युवा, मजदूर, महिला, सैनिक, तमाम लोगों, इंडस्ट्री, देश की सीमा सुरक्षा, बैंकिंग, लोन, तमाम तरह का, जीएसटी, जो भी चीजें हैं उन पे सब पे हम लोगों ने बारीक मंथन किया और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, मार्केटिंग नहीं, सिंपल जो प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सर हमको मालूम है, कोई दूसरा बताए उस समय तो मतलब नहीं होता। तो जो लोगों की प्रॉब्लम थी उसका हम लोग सॉल्यूशन लेके आए और उसी का परिणाम है कि देखिए आज हमारे पास सबसे कम संसाधन है इंडिया के पास में, जो इंडिया गठबंधन है उसके पास संसाधन की कमी है। हम लोग तो सामान्य रैलियां ही कर पा रहे हैं, पर उसके बाद हमारे पास को जो समर्थन मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, जिस हिसाब से हमारे को वोटिंग का इंफॉर्मेशन आ रहा है, आप लोगों, आप तो मीडिया हाउस, आप लोगों को तो ज्यादा आता है सर, हम तो बाद में पता पड़ता है, पहले आपको पता पड़ जाता है। सारी जगह कांग्रेस को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत चलिए पॉजिटिव चलिए खबर है। केदार जी, आता हूं दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा, सीधे वाणी जी के पास में आ जाता हूं। वाणी जी वो कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की हम बात करें तो किस तरह आप देखती हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है इस 5वें चरण को? आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा। IND 24 के दर्शकों को और इस वरिष्ठ पैनल को मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से जैसे भाई साहब ने अभी उल्लेख किया है कि चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव के दौरान एक उम्मीद होती है कि पार्टी आगे बढ़ेगी और अपना परचम लहराएगी। प्लानिंग होती है जिससे कि समझ में आता है कि कोऑर्डिनेशन, आपस के संगठन के ही अंदरूनी कोऑर्डिनेशन में कैसे तालमेल है और उससे स्पष्टता आती है कि चुनाव का परिणाम कैसे होने वाला है। और फिर मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमें क्रेडिबिलिटी देते हैं जन संपर्क के लिए भी और समर्थन के लिए जी। तो हम तीनों पे अगर गौर करें तो ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव है भाजपा के लिए, जिसमें हम खरे उतर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने जो जो बोला था वो करा है। पिछ 2019 की घोषणाएं के तुलना में अब 2024 को लेकर जो उन्होंने की है वो आगे विकसित भारत की है। प्लानिंग की बात हो तो भाजपा की प्लानिंग बहुत ही सीधे और स्पष्ट शब्दों में जो, चलिए वाणी जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर हमें कवर्धा से मिल रही है वाणी जी, पहले वो हम देख लेते हैं कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर। कवर्धा में बड़ा हादसा, पिकअप पलटने से 15 मजदूरों की मौत। तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे सारे मजदूर और कूकदूर थाना क्षेत्र की ये घटना है। पिकअप पलटने से 15 मजदूरों की मौत हुई है, तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे सभी। कूकदूर थाना क्षेत्र की ये घटना, बड़ी घटना कवर्धा से ये खबर है। कवर्धा में बड़ा हादसा हुआ है जहां पर पिकअप पलटने से 15 मजदूरों की मौत हुई है। तेंदुपत्ता तोड़कर सभी मजदूर वापस लौट रहे थे, पिकअप पलटी और जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई। कुकदूर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर 15 मजदूरों की मौत हुई है पिकअप पलटने के चलते। में हम बात कर रहे हैं 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों की। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त दुबे साहब, किस रूप में देखते हैं इस 5वें चरण को? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर हम महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो महाराष्ट्र में इस बार जो पिक्चर है, जो तस्वीर है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में बदली हैं। शिवसेना की अगर हम बात करें तो 2 शिवसेना वहां पर है, एनसीपी की अगर हम बात करें तो 2 एनसीपी वहां पर है। पश्चिम बंगाल के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर गेन कर सकती है वहां से। किस रूप में देखते हैं सर इस चरण को आप? हेलो जी, देखिए, महाराष्ट्र में 2019 की तुलना में परिस्थितियां बदल गई हैं। हेलो जी जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए देवदत्त जी, बोलिए, आपकी आवाज आ हाँ रही जी, है। हाँ, तो बहुत परिस्थितियां बदल चुकी हैं जी। आप देखें कि
वहां पर शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है, एनसीपी दो फाड़ हो चुकी, बीजेपी कांग्रेस है, एक तरह से वहाँ 6 दल चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि वहाँ वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम जा रहा है अन्य राज्यों की बजाय, जबकि इतने दिग्गज नेता वहाँ मौजूद है, इतने सारे दल हैं, सब अपने अपने वोट निकालते तो बहुत वोट पड़ जाने थे। और वैसे भी महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब इलाके हैं जो जागरूक और आधुनिक लोगों के माने जाते हैं, बड़े प्रोग्रेसिव लोग यहाँ रहते हैं। तो वाकई में एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही। हाँ। हिंदुत्व की यदि देश में बीजेपी आइकॉन थी तो महाराष्ट्र में शिवसेना। वहाँ बहुत सारी चीजें जो खबरों में आती हैं, जो लोगों से चर्चा करने के बाद, कि इस बार का चुनाव बड़ा अलग है, वहाँ का बहुत अलग थीम पे जा रहा है। बहुत चीजें जो पिछले 5 वर्षों में हुई हैं उनके आधार पर लोग वहाँ या तो वोट डालेंगे या वोट डालने नहीं जाएंगे। ये भी आ रही थी बात के मतदान बढ़ाना वहाँ बड़ी चुनौती रहेगी, और अभी तक यही हो रहा है, शाम तक बढ़ जाए। हम भी अभी लोगों से अपील कर सकते हैं कि भाई जो वोट डालने नहीं गए वोट डालें। आप अपना कम से कम राय तो व्यक्त करें कि आप किस पक्ष में हैं। तो महाराष्ट्र के लिए दुविधा और द्वंद्व दोनों है कि उसके हिंदूवादी 2 दल हैं, जो भाजपा भी है और शिवसेना भी है। अब वो शिवसेना में कौन सी शिवसेना को मानती है, या महाराष्ट्र में शिवसेना, देश में भाजपा, बहुत सारी वहाँ वो है, एनसीपी और कांग्रेस कितना कुछ है, अपने वोटों को जो डिवाइड है उसको रोक सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और अब जब 5वां चरण है तो 4 चरणों में जो देश में मंथन हुआ है, उसके बाद और भी थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं। शुरुआत के चरण में कुछ और थी परिस्थिति, 5वें चरण तक देश की कुछ और परिस्थिति हो गई। होता भी है, स्वाभाविक है। एक तो मेमोरी भी छोटी है भारत देश की, कि कई बार एक घटना पे प्याज के दाम बढ़े, पता चली सरकार बदल दी, और बड़े बड़े मुद्दों पे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बहुत सारी अपनी जो विविधताएं हैं देश की वो भी है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे आ गए। चलिए बहुत सारे मुद्दे हैं, कितने मुद्दे वो जनता तक पहुंच पाए हैं, कितने जनता को वो मुद्दे छू पाए हैं। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जब चुनाव आते आते तमाम सारी चीजें बदल जाती हैं, और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मुझे लगता है कि जनता को उतना सरोकार उन मुद्दों से नहीं रहता। एक बार मैं फिर केदार सिरोही साहब के पास में आ जाता हूं। केदार सिरोही साहब, महाराष्ट्र की ही बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से प्रोडक्ट करती है कांग्रेस, क्योंकि अगर देखें शिवसेना की बात की जाए तो जो कहा जा रहा है कि ये मूल शिवसेना है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। एनसीपी की हम बात करें तो अजीत पवार की एनसीपी, वहां पर शरद पवार की जो एनसीपी है वो अलग है। तो किस रूप में कांग्रेस महाराष्ट्र को प्रोडक्ट कर रही है, क्योंकि चूंकि बात महाराष्ट्र की इसलिए भी कर रहे हैं कि इस चरण में महाराष्ट्र भी अहम है। 13 सीटों पर वहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं 48 में से। सर, सबसे पहले तो मैं वो दुखद घटना के लिए उनको श्रद्धांजलि देता हूं, जो तेंदुपत्ता के जो मजदूर अभी मृत हो गए हैं एक्सीडेंट में। जी सर, सवाल ये है कि महाराष्ट्र में ओरिजिनल और डुप्लीकेट तो ठीक है, अपनी अपनी जगह कागज का। जनता के लिए ओरिजिनल जो है वो इधर उद्धव ठाकरे जी हैं, उधर शरद पवार जी है, और हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट है महाराष्ट्र में। आज की तारीख में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो है वो ठाकरे परिवार के साथ में है जनता, और उधर शरद पवार जी के साथ में है। पूरे लोग देखिए, आज लीडरशिप देखी जाती है। इन्होंने ब्रांड जो भी उसको अपने लेवल पे कर लिया है लीगली, वो एक अलग विषय है, लंबा चर्चा का विषय। पर जनता अपने नेता को जानती है, जनता अपने नेता का कमिटमेंट जानती है, जनता अपने नेता के द्वारा जो बातें की जा रही उस पर है। हम लोग पूरे इस चुनाव में, मैं किसी भी दल की बात नहीं करूंगा, अभी तो न जाने कितने दल हैं, समझ में ही नहीं आता ना। कोई तो मार्केटिंग करके भी बड़ा दल बन जाता है, एड भी चल रहा है दिन भर, झूठी बातें भी बहुत कर लेते हैं। बात सर आज की तारीख में, मैं पक्का गांव का आदमी हूं सर, बहुत ही ग्रास रूट, बहुत दूर दराज गांव का आदमी हूं, और मेरे गांव तक पहुंचने में खबरें बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। फिर भी मेरे गांव में कांग्रेस के मुद्दे, इंडिया गठबंधन के मुद्दे पूरे पहुंच गए। हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान चाहता है इलेक्शन में। अब जमाना बदल चुका है। हमारा जो मैनिफेस्टो आया, जो हम लोगों ने वादे किए हैं जनता के साथ में, किसानों के साथ में सर जीएसटी हटाने का बात हमने किया है, वो बहुत ही यूनिक है। ये चुनाव के बाद में उसको सभी दल मानेंगे कि इस तरह का
होना चाहिए कि एक तरफ खेती घाटे में है, दूसरी तरफ आप उनको बोनस इंसेंटिव दे रहे हैं, तीसरी तरफ उनके ऊपर टैक्स भी लगा रहे हैं। लेकिन तो केदार इस जी, तरह की लेकिन हमने ठीक है बारीकी मैनिफेस्टो स्टडी इस बार आया, की है। लेकिन केदार जी उस मैनिफेस्टो की चर्चा कहां पर हुई? बातें अगर देखा जाए तो जो चुनाव कैंपेनिंग हुआ है वो एक अलग तरह से कैंपेनिंग हुआ वहां पर, और आप अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो वो मैनिफेस्टो की चीजें तो आ ही नहीं पाई। सर ये हो सकता है मैं आप पे इस पे क्रॉस नहीं करूंगा, पर जहां हमें पहुंचानी थी वहां हम पहुंचाने में बहुत अच्छे से सफल रहे। बढ़िया तरीके से हमारी बात महिलाओं तक पहुंची है, सुपर तरीके से युवाओं तक पहुंची है। किसान तो यूपी को किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि इस बार आपका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है वहां पर, पिछली बार सपा का बसपा से था और इस बार आपका समाजवादी पार्टी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। सर हरियाणा और पंजाब में तो ये हो रहा है कि एक दल है, एक कोई बड़ा दल है, क्या पता उसका नाम भूल रहा हूं थोड़ा सा, वो उसके लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, गाँव में भगा रहे हैं, मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, वो सोशल मीडिया से ही कैंपेन कर रहे हैं। तो इस लेवल का चुनाव है सर, हम बहुत कॉन्फिडेंट है। हमने बड़ा जिनाइन मुद्दे रखे हैं, हम लोगों ने जनता की आवाज को रखा है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने हम लोगों को जबरदस्त समर्थन दिया। आप देख लीजिए यूपी में आज की तारीख में जो लहर आ रही है वो कांग्रेस की आ रही है। हमारे पास सर संसाधन नहीं है, गाड़ियां नहीं है, साड़ी बांटने की नहीं है, बूथ पे 5-10 हजार रुपए पहुंचाने का नहीं है, वोट खरीदने का नहीं। उसके बाद हमारे साथ प्रशासन भी नहीं है। उसके बाद आप देखिए हमारी सभाओं में अथाह भीड़ आ रही है, मन से लोग चल के आ रहे हैं, उन्हें उमंग है, उत्साह है। वाणी जी से जवाब ले लेता हूं। वाणी जी जवाब दे दीजिए। उनकी समस्या का वो कह रहे हैं कि जो वेव है वो बेहतर है, कांग्रेस के पक्ष में है, किस रूप में? आप जवाब दे दीजिए सिरोही साहब का। जी, मेरा पहले भी वक्तव्य आधा ही रहा था। जी जी बोल लीजिए, मैं पूरा कर लीजिए। बात कर रही थी, जब हम चुनाव में उतरते हैं तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और मोदी जी एक ऐसे नेता हैं पूरे विश्व में जिनकी विश्वसनीयता, लोकप्रियता कम नहीं हुई है, उसकी अपेक्षा बढ़ती गई है। हम विश्व में किसी भी देश के नेता को देख लें, यहां तक कि हमारे ही देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का हशर देख रहे हैं तो इस गांधी परिवार के ही 4 पूर्वजों का सबकी लोकप्रियता, विश्वसनीयता कम हुई थी। पर मोदी जी ने एक नया मिसाल कायम किया है कि उनकी विश्वसनीयता, लोकप्रियता बढ़ती गई है। और रही बात राहुल गांधी की, तो आपको ध्यान होगा जब मेरे ख्याल से राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने 500 रुपए किसान को और 6,000 रुपए गरीब परिवारों को देने का वायदा किया था। क्या उन पे भरोसा किया था जनता ने? अभी भी उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उनके जो राज्य थे जहां कांग्रेस शासित प्रदेश थे वहां पर भी उन्होंने क्या वो घोषणाएं पूरी की? काल्पनिक घोषणाएं थी। इसलिए शायद वो आज हनुमान मंदिर जाकर प्रत्येक बूथ में भी चक्कर मार रहे हैं रायबरेली में। विश्वसनीयता ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। विश्वसनीयता तब हासिल होती है जब हम धरा पर उन योजनाओं को उतारते हैं। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल बजट 2004 से 14 तक जब मनमोहन सरकार थी तब कितना था? 21,900 करोड़ रुपए, और आज 1.25 लाख करोड़ 2023 तक। तो बहुत अंतर आया है, बहुत लंबा सफर पर आया है ये देश। और चाहे वो हम हमारी अर्थव्यवस्था देखें जिसमें मॉर्गन स्टैनली कमेंट करता है कि हम एक बहुत गति से प्रगति करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें अंतर आया है। फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो उसमें कई गुना बढ़ा। आगे बढ़ूंगा, वक्त की कमी है। क्या सिरोही साहब कुछ चीज आप जवाब देना चाहेंगे? फिर मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आऊंगा, संक्षेप में कुछ कहना चाहें कह दीजिए। और एक देखिए साहब, क्रेडिबिलिटी तो ये है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले जरा सुन ले। 2700 रुपए गेहूं का देना था, कहाँ चला गया? 2100 रुपए धान का देना था, कहाँ चला गया? हर घर नौकरी देनी थी, कहाँ चला गया? सुशासन की बात करने वाले थे, कहाँ चला गया? जो डॉलर 50 रुपए लाने वाले थे वो कहाँ चला गया? वो 2 करोड़ पर साल नौकरी देने वाले थे वो कहाँ चला गया? वो चीन को आग दिखाने वाले थे, वो उधर लद्दाख में क्या स्थिति हो रही है? कर्जा, आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले, वो कर्जा 250 लाख करोड़ का हो गया है। आखिर बैंकों के ऊपर 19 से 20 लाख करोड़ का एनपीए खड़ा हो गया है। देश में 43 करोड़ युवाओं ने
अरे बहन जी चुप रहिए, मैं आपके बीच में बोला हूं क्या? आप पढ़ी लिखी है ना, सुन तो लीजिए, आपका बारी आए तो बोलिएगा, बीच में डिस्टर्ब करने के अलावा कोई चलिए काम नहीं होता चलिए, चूंकि भारतीय वक्त जनता सिरोही पार्टी। साहब बात आ गई आपकी, वक्त की चूंकि कमी है, मैं सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं फाइनल कमेंट्स के साथ। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश भी काफी अहम राज्य है, 80 सीटें वहां पर आती हैं और 14 पर आज वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि एक वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा फैक्टर रहा है, और यह भी सही है कि जिन 49 सीटों की आज हम बात कर रहे हैं वहां का रिकॉर्ड रहा है उन सीटों का कि 63% से ज्यादा वहां पर वोटिंग नहीं हुई। पिछला जो आंकड़ा था वो 62.03% का था। उत्तर प्रदेश आएंगे और साथ में पश्चिम बंगाल को लेकर भी आपसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश को किस रूप में देखते हैं? ये कहा जा रहा है पिछली बार 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 62 + 2 64 सीटें थी। इस बार ये प्रोडक्ट किया जा रहा है कि नहीं, ये आंकड़ा बढ़ेगा और बेहतर पोजीशन में हो। पश्चिम बंगाल के लिए भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और वहां पर एनडीए बढ़ सकती है। किस रूप में देखते हैं सर इस दोनों राज्यों को? देखिए, दोनों बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये कि अधिकांश प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही आए, चूंकि 80 सीटें आती है और पिछले 2014 और 2019 में भाजपा को यहाँ अच्छी खासी सफलता मिली। यहाँ तक कि बसपा साफ हो गई, कांग्रेस साफ है वहाँ, और सपा बहुत कम सीटें जीत पाती थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है, मैं जैसे और भी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो बड़ा जबरदस्त गठबंधन है। दोनों लड़के जिस तरह से घूमे, और अभी जिस तरह से रायबरेली में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने का एक तरह से साहस दिखाया, अन्यथा वो वायनाड चले गए थे, तो इससे लगता है कि उनको कुछ अंदरूनी ऐसी खबर होगी कि कुछ पॉजिटिव है। और एक तरफ कार्यकर्ता की कमी रहती थी बीजेपी कांग्रेस के पास, तो यादव जो वोट और मुस्लिम वोट है जो वहाँ समाजवादी पार्टी के, वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं। चूंकि वक्त की कमी है, लगातार जिन लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं वहां पर मतदान जारी है। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो देश की 8 राज्यों की हम बात करें तो 49 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, और अहम ये राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की, तो यहाँ की ये 49 सीटें हैं इलेक्शन हीट में। बस इतना ही। i24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।